अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। जी, वो हमारे चाचा ससुर थे, उनकी डेथ हो गई है और उनको जब शांत हुए तो हमको खबर नहीं की गई। जो उनकी मौसी का लड़का है वो उनके पास था, उनने मतलब हमको खबर नहीं की और दूसरों से हमको जब पता चला, हमारे आने तक उनने वेट नहीं किया और उनको मुक्ति धाम ले गए और हम सीधा वहीं पहुंचे बच्चों सहित। और वहां जाके देखा तो हम फूल माला चढ़ा के बच्चों को लेके मैं घर आ गई। मेरे हस्बैंड और बेटे वहीं रुक गए। जब उनको वहां लेटाने की तैयारी कर रहे थे और घी वगैरह लगा रहे थे, जब इन्होंने उनके हाथ पे, चाचा जी के दोनों हाथ के अंगूठों पे शाही के निशान देखे, तो विनोद भैया ने धोखाधड़ी से उनके अंगूठे ले लिए हैं प्रॉपर्टी के कागज पे। और चाचा के हाथ में मेरे हस्बैंड अभी 20 दिन पहले 2,97,000 रुपए दे के गए थे, तो वो पैसा भी उनके पास मौजूद नहीं मिला। वो विनोद भैया ने रख लिया, पहले कबूल लिया कि हाँ मेरे पास है, मैं दूंगा पैसा, तुम इनका कार्यक्रम अच्छे से करना। और जब मांगने गए तो साफ मना कर दिया कि मेरे पास उनका 1 रुपया नहीं है, जो था मैंने इलाज में लगा दिया। और उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, छनेरा से बाहर लेके नहीं गए, वो घर पे बुलवा के किसी आसपास के कंपाउंडर या डॉक्टर को बुलवा के 1 आधी बोतल लगवा दी। और खाना देते थे तो हमसे बोलते थे कि मैं इनको खाना दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ। मुश्किल से 20 दिन, महीने भर खाना दिया उनको और वो शांत हो गए हैं। तो बोलते थे, बोले मैं इनको खाना दे रहा हूँ तो इनका पैसा मैं रखूंगा और मकान प्लाट भी मैं लूंगा, अगर तुमको चाहिए तो तुम इनके पास आके रहो। पर हमारी मजबूरी थी, हमने तो चाचा से बोला घर हमारे साथ चल के रहो। चाचा जी गए नहीं, बोले मैं बुजुर्ग इंसान हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं सबके बीच में रहा तो यहीं अच्छा लगता है, मैं सिटी में नहीं रह पाऊंगा। तो हम उनको अच्छा भला यहाँ करके छोड़ के चले गए थे। फिर एकदम से उनकी तबीयत खराब हो गई, हमको खबर नहीं की किसी ने। विनोद भैया आते जाते थे, उनको सब मालूम था। हमको तो विनोद भैया पे भी डाउट है कि हो सकता है कि उन्होंने उनके साथ कोई आपराधिक घटना की होगी, क्योंकि उनके गले अले पे भी मेरे को कुछ कुछ निशान दिख रहे थे। इलाज कौन करवा रहा था? इलाज तो हम करवा के छोड़ गए थे। अच्छा, फिर थोड़ा बहुत पेट वगैरह दुख रहा था उनका, तो पास से कंपाउंडर जो भी बुला के उन्होंने बोतल लगवाई थी, 1-2 बोतल भी टंगी थी वहां रखी हुई थी। और उसके बाद में जब हमने विनोद भैया से बोला कि पैसा जो भी है चाचा का हमको दे देना, क्रियाक्रम करेंगे, उनका आगे कार्यक्रम विधि करेंगे और उनकी सुधार करेंगे, तो उनने हाँ बोल दिया। और फिर घर जाके मुकर गए और अब आ भी नहीं रहे हैं, ना हमको पैसा दे रहे हैं। इसकी शिकायत लेके हम थाने गए थे, तो थाने में टीआई साहब ने मेरे पति से बोला पहले तो कि बोले निकल यहाँ से, यहाँ इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है और तेरे वकील से बात कर, तेरा पारिवारिक मामला है, घर जाके निपट। हम लोगों को ऑर्डर नहीं है इस तरह की रिपोर्ट लिखने का, हम ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हमारे चाचा ससुर तो चले गए, वो भी देख रहे हैं अभी बैठे। हाँ है ना सर, हाँ, फोटो वीडियो है, जो अंगूठा हमने वहाँ घाट पे लिए ना, उनके स्याही लगे हुए, वो फोटो और वीडियो हमारे पास है। बाकी और ये हम यहाँ थे ही नहीं, हम तो सुबह वहीं घाट पे ही मिले उनको, तो घर भी हमारा वेट नहीं करा कि ये आ रहे हैं तो इनका इंतजार कर ले। जब रिश्तेदारों ने रोका कि वो भाई का लड़का है, वो अग्नि देगा तो ही ये तिरेंगे, इनको मुक्ति मिलेगी, तब जाके वो रुके, नहीं तो वो पूरी जलाने की तैयारी में थे और बाल देने भी बैठ गए थे, जो कि उनका कोई कुछ बनता ही नहीं है, अधिकारी नहीं है। वो दे भी देते बाल और अग्नि, तो भी चाचा की आत्मा को शांति नहीं मिलती। और वो हमेशा मुझसे बोला करते थे कि बंधु तू मेरी क्रिया सुधार देना, मेरे आखिरी समय में मेरा सब कुछ अच्छे से कर देना, मेरा जो पैसा है वो मेरे में लगा देना।
लेकिन ये विनोद भैया ने पैसा एक नहीं बचने दिया, हमारे हाथ में एक नहीं लगने दिया। अब हमसे टूटा फूटा जो भी बन रहा है हम कर रहे हैं, और हमारा एक उद्देश्य यही है सर से कि सर हमारी सुनवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि कार्यक्रम के 4 दिन बचे। अगर थोड़ा बहुत पैसा हमारे को मिलता है, हाथ में आता है, तो हम और अच्छे से कार्यक्रम कर देंगे, नहीं तो हमारी श्रद्धा से तो हम कर ही रहे हैं जितना हमसे बन रहा है। बस यही अपील है, और टीआई साहब से भी यही कहना है कि टीआई साहब हम नहीं और भी कोई आए तो उनसे प्लीज अच्छे से बात कीजिए। उनका फरियाद लेके आते हैं, आपको सरकार ने फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए बिठाया है, तो आप उनकी सुनवाई करें और उनकी कार्रवाई पे ध्यान दें और ध्यान पूर्वक उनका काम करें और उनको न्याय दिलवाएं। वंदना यादव। सर मेरे चाचा का कुछ पैसा था, जो चाचा एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका जो विनोद यादव है, उनकी मौसी का लड़का, उन्होंने वो पैसा खा चुके हैं। पैसे मांगा तो उन्होंने नहीं दिया है। मैं टीआई साहब के पास गया, नया हरसूद। मिस्टर टीआई साहब का नाम है अमित कोरी जी। उन्होंने मेरे को बेइज्जती से बाहर निकाल दिया, कोई सुनवाई नहीं की। 3-4 दिन से मैं परेशान हो रहा था सर। जब जाके आज मैं खंडवा एसपी साहब के ऑफिस आया हूं, तो यहाँ मैंने आज निवेदन दिया है। क्या मामला? मामला ये है कि सर मेरे जो चाचा थे इस दुनिया में, उन्होंने क्या किया कि उनका अंगूठा लगवा लिया था मरे के। वो शांत हो गए थे, हमने मुक्ति धाम में देखा, उनके स्याही अंगूठे पे स्याही के निशान थे। उन्होंने स्याही अंगूठा लगवा लिया और उनका जो 3 लाख रुपया था वो पूरा पैसा हड़प कर गए हैं वो। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे चाचा के अंतिम संस्कार और जो आगे की कार्यक्रम है उसके लिए मेरे को पैसा दिया जाए। मैं उसी के लिए एक आवेदन लेके आया था सर के पास। तो आपने देखा जब उनकी डेथ हुई तो आप? मैं सर हम इंदौर में थे, हम इंदौर रहते हैं। बताया नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं बताया सर। दूसरे ने हमको फोन लगा के बोला, तब हम लोग आए हैं। और उन्होंने हमारा वेट भी नहीं किया, घर पे उनको रखा नहीं, मुक्ति धाम डायरेक्ट ले गए। और हम लोगों ने फिर हमारे जो दूर के रिलेटिव है उनसे बोला, तो वो लोग आए और उन्होंने फिर उनको रखा कि आप इंतजार करो, वो लड़का आएगा और उसका भतीजा है, वही उसका अंतिम संस्कार करेगा, आप कौन होते हो करने वाले। जब जाके वो माना। आप कौन होते मृतक और वो कौन है? वो मैं मृतक का सर, वो मेरे भाई का लड़का हूँ मैं उनके। मेरे चाचा थे वो रियल, और जो विनोद यादव है वो उनकी मौसी के लड़के हैं, चाचा के मौसी के लड़के हैं। हम लोग सर बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमको क्या, हमारे बच्चे अच्छे सब छोड़ के हम लोग वहां से आए हैं और आज 4-8 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना तो टीआई कर रहा है, ना पुलिस में कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई मोहल्ले पड़ोस वाले हमारी कोई हेल्प कर रहे हैं। आप कहाँ रहते थे? हम इंदौर रहते हैं सर। चाचा जी आप कहाँ रहते हैं? चाचा जी नया हरसूद में रहते हैं सर, रहते थे। जॉब में थे क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं करते थे। वो विकलांग थे, आंखों से भी उनको नहीं दिखता था, अंधे थे वो। और कुछ समय से बीमार भी चल रहे थे सर वो। क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? मैं सर एसपी साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चाचा का जो पैसा इन्होंने रखा है और जो प्रॉपर्टी का इन्होंने फर्जी तरीके से अंगूठे लिए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो सर। और जो पैसा उनका है, मेरे को अभी उनका पैसा दिलाया जाए, ताकि मैं उनका कार्यक्रम आगे संपूर्ण रूप से सुधारूं। मेरा नाम है सर मुकेश यादव। जो इनका क्या नाम है, साइन करवा, जिन्होंने साइन करवाया है उनका नाम है विनोद यादव। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।